ये मेरे अनन्य रत्न हैं। अनन्य जब शब्द प्रयोग करते हैं तो जिसका कोई अन्य नहीं हो और जिसके समान कोई अन्य न हो। एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसे एक वृत्ता स्थिति में रहने वाले हमारे महावीर पांडव हम जिस भाइयों को ये भी बहुत सुंदर गोल्डन चांस मिला है, जो सभी एकांत की तपस्या भट्ठी, साइलेंस भट्ठी कर रहे हो। बाबा हम सबको वर्तमान समय फरिश्ते स्थिति द्वारा विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बनाते हैं, क्योंकि चारों तरफ के वातावरण में जो हलचल है, जो दिखाई दे रहा है, ऐसे समय में बाबा के योगी तपस्वी राज ऋषि बच्चों के शक्तिशाली शुद्ध वाइब्रेशन अन्य आत्माओं के दुख दूर करेंगे। चारों ओर दुख, शांति, भय, असुरक्षा का वातावरण है और ऐसे वातावरण में बाबा के बच्चे जो एक रस, अचल, अडोल, फरिश्ता स्थिति में सदा स्थित रहते हैं, ऐसे फरिश्तों के द्वारा अनेकानेक आत्माओं को आपके शुभ वाइब्रेशन, शांति के प्रकंपन अपने आप फैलते हैं। क्योंकि वर्तमान समय एक ओर हैं हमारे ब्राह्मण परिवार की आत्माएं और दूसरी ओर हैं इतने बड़े विश्व में अनेक आत्माएं। ब्राह्मण आत्माएं भी चलते चलते धीरे धीरे कोई न कोई कारण से, कोई कमी, कोई कमजोरी, कोई संस्कार, जिसके कारण से वो चलते निराश हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं। जो हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंख हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। कारण क्या है और उनका निवारण क्या है, हम आप सब जानते हैं। जैसे दुनिया के अंदर दिल शिकस्त की, दिल की बीमारी बहुत फास्ट गति से फैल रही है, नसें ब्लॉक हो जाती हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग के अंदर भी कई आत्माएं उमंग उत्साह के बिना कितना दिन चलेंगी। अचानक हार्ट फेल होता है, न इधर की रहती न उधर की रहती। उन सब आत्माओं को सहारा देना, उन्हें शक्ति देना, उनमें उमंग उत्साह का बल भरना, उसके लिए आप सभी जो पिलर्स हैं, फाउंडेशन हैं, सेवाओं के आदि रतन हैं, वरिष्ठ भाई हैं, बहनें हैं, हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने एक रस स्थिति द्वारा, अपने स्व परिवर्तन द्वारा, अपने उमंग और उत्साह के द्वारा अन्य आत्माओं को भी पुनर्जीवित कर दें, उनमें उमंग भरें, उत्साह भरें, उनमें शक्ति आ जाए कि हाँ, भले अभी बाप दादा का पार्ट गुप्त हो गया, जो बाबा हम सबके बीच में साकार में आकर के बच्चों को बहलाते मिलते, अव्यक्त पार्ट होते भी साकार की भाषणा देते रहे, वो भी अभी प्राप्त नहीं हो रहा है। और दूसरी ओर जो हमारी वरिष्ठ दादियाँ, जिनकी हम सब ने पालना ली, वो भी अव्यक्त वतनवासी बन गई। तो आने वाले नए भाई बहनों के अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक क्लास करा रहा था, अमेरिका की तरफ
तो वहाँ जो नए नए भाई बहनों ने कोर्स किया है, ज्ञान में चले हैं, निश्चय हुआ है, उनके मन में एक प्रश्न था, क्या मैं साकार में सन्मुख बाबा को नहीं मिल सकता? क्या मुझे मधुबन में आने का चांस भी नहीं मिलेगा? ड्रामा की ये भावी कैसी है? तो मैंने कहा, आप लोग अपनी दिल छोटी नहीं करो, निराश नहीं हो। बाबा हमारा संगम युग पर सदा साथी हैं। हर पल अपने बच्चों को अपनी अनुभूति अपने साकार स्वरूप से कराते हैं। अभी चांस है, कोई भी ऐसा न समझे चांस खत्म हो गए हैं। भले बाबा कहते हैं लेट हुआ है, लेकिन टू लेट तो नहीं है। अभी भी बाबा की पढ़ाई, बाबा की पालना, बाबा की अव्यक्त वतन से बच्चों को सकाश मिल रही है। सभी अनुभव करते हैं कि कैसे बाबा दूर बैठे भी अपने बच्चों को भरपूर कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, बल भर रहे हैं। तो ये गोल्डन चांस हर एक को है, लेकिन अभी आवश्यकता केवल 2-3 बातों की है। सबसे पहले हम सब साइलेंस की शक्ति जमा करें। साइलेंस की शक्ति माना संकल्प की शक्ति। जो हम साइलेंस भट्टियां करते हैं, केवल हम मुख का मौन नहीं रखें, लेकिन मन के संकल्पों पर भी हमारा संपूर्ण कंट्रोल हो, संपूर्ण नियंत्रण। जो संकल्प चाहें वही संकल्प चले, और बहुत कम से कम संकल्प से काम लिया जाए। संकल्प चलते तो हैं, लेकिन वो बहुत फास्ट गति वाले संकल्प नहीं हो, बहुत शुभ भावना वाले संकल्प हो, हमारे कंट्रोल में हो। तो ये साइलेंस की पावर शुभ भावनाओं के संकल्प से आत्मा को भरपूर कर देती है। और शुभ संकल्प की शक्ति वर्तमान समय वायुमंडल में एक स्थान पर बैठे हुए अनेक आत्माओं को हम मदद कर सकते हैं, सकाश दे सकते हैं, उन्हें अनुभूति करा सकते हैं, उन्हें समीप ला सकते हैं। बाबा बहुत समय से ये बात कहते रहे हैं कि बच्चे ऐसी अंतर्मुखी ज्ञान द्वारा उड़ती कला का अनुभव करो। अंतर्मुखी ज्ञान हम सबके पास है। अंतर चले जाओ अपने आत्मिक स्वरूप में, और उस आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के, उस स्वस्वरूप में स्थित होकर अंतर मन वाहन, अंतर्वाहन, अंतःवाहक जिसको कहते हैं, उस अंतःवाहक शरीर के द्वारा इस साकार वतन से अव्यक्त वतन, और अव्यक्त वतन से इस विश्व के किसी भी कोने में हम बहुत फास्ट स्पीड से सेवा कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे बाबा अव्यक्त रूप में वतन से सेवाएं कर रहे हैं। चारों तरफ देश और विदेश में कितने बच्चों की रक्षा हो रही है, कितने बच्चों को मदद का अनुभव हो रहा है, शक्ति मिल रही है, सहारा मिल रहा है। दूर बैठे भी बहुत सी आत्माएं समीप आ रही हैं। शायद वाचा के द्वारा इतनी सेवाएं हम वहां पर जाकर के नहीं कर सकते थे। अभी 2 शक्तियां अभी साथ साथ काम कर रही हैं। एक तरफ साइंस की शक्ति और दूसरी तरफ साइलेंस की पावर। साइंस और साइलेंस के मिलन से आज पूरे विश्व की आत्माएं ईश्वरीय संदेश ले रही हैं, बाबा के समीप आ रही हैं, बड़े बड़े अच्छे अनुभव कर रही हैं। लेकिन मान लो एक तरफ साइंस का साधन भी काम ना आए, तो क्या हमारे इतने पवित्र विचार हैं, इतने हल्के विचार हैं, शुद्ध और शुभ विचार हैं,
जिन शुभ विचारों की शक्ति से साइलेंस पावर के आधार पर हम एक स्थान पर बैठे हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। अभ्यास करो, सभी अपने मन के राजा बनो। 1 सेकेंड में मन को कंट्रोल कर लो। साइलेंस पावर से मन की कंट्रोलिंग पावर आती है, और जब कंट्रोलिंग पावर आती है तो कंट्रोल करने वाली आत्मा रूल कर सकती है, रूलिंग पावर भी आ जाती है। कहाँ पर कैसे चलाना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, कितना सोचना है, उस पर भी रूल कर सकता है। तो जब हम अपनी इस साइलेंस पावर को बढ़ाते हैं तो रूलिंग और कंट्रोलिंग, ये 2 शक्तियां हमारे साथ साथ काम करने लगती हैं। और साथ साथ देखा यह जाता है कि आत्मा इतनी क्लीन हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, विचार एकदम निर्मल हो जाते हैं। सामने वाली आत्मा जो है, जैसी है, उसको हम यथार्थ रूप से पहचान सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वर्तमान समय सफलता प्राप्त करने के लिए आप बच्चों के पास बहुत अच्छी साइलेंस की पावर चाहिए, जिससे आप परख सको। परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति उन्हीं आत्माओं पर आती है, उन्हीं के पास में रहती है जिनके संकल्प बहुत शांत, शीतल, स्वच्छ हैं। बहुत अधिक टू मच सोचने की आदत हमारी बहुत सारी एनर्जी को नष्ट करती है। हम सभी अपनी गुलजार दादी जी को देखते आए, बहुत अच्छे अनुभव हम सब ने किए हैं दादी के द्वारा। बाबा का मिलन तो उनसे हुआ ही, लेकिन दादी जी की जो एक सरल नेचर थी, कभी भी उनको शायद ही ये अभिमान आ गया हो मैं भगवान का रथ हूँ। इतनी बड़ी अथॉरिटी, इतनी बड़ी शक्ति, उनके द्वारा लोगों को भगवान का अनुभव हो, समीप बच्चे आ जाएं, साक्षात्कार हो जाएं, लेकिन उनके चलन में, उनके व्यवहार में, उनके बोल चाल में कभी भी उसके चिन्ह दिखाई नहीं दिए। बहुत सरल चित नेचर, मिलनसार नेचर, संकल्प उनके बड़े सीमित, इसलिए उनका ओरा बहुत पवित्र, स्वच्छ अनुभव होता था। हम सभी भी जितने शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प चलाते हैं, रचते हैं, उतना ये सरल स्वभाव से एक बहुत शुद्ध पवित्र लाइट का ओरा तैयार हो जाता, आभा मंडल बनता है। और इस आभा मंडल से अनेक आत्माएं हमारे समीप आती हैं, अच्छे अनुभव करती हैं, उनको आने की आकर्षण होती है कि इनसे हम मिलें, इनसे हम बात करें, इनके समीप जाएं, इनके वाइब्रेशन लें, इनकी दृष्टि लें। बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, लेकिन सिर्फ अटेंशन ये है कि हमारे संकल्प बहुत शुद्ध और सीमित हों। फास्ट संकल्पों की गति हमारी एनर्जी को नष्ट करती है। इसलिए बाबा ने एक बार गुलजार दादी जी के रथ के विषय में, उस रथ की क्या विशेषताएं रही हैं, इस विषय में सुनाया था। इस बच्ची ने अपनी 2 शक्तियां बचाई हैं। एक बोलने की शक्ति बचाई, कितनी भी वार्तालाप हो रही हो, कहीं डिबेट हो रही हो, बहुत हंसी कुड़ी का माहौल हो, लेकिन दादी एकदम मुस्कुराता हुआ, उनका एकाग्रचित चेहरा, कहीं पर भी बोल की एनर्जी उन्होंने बोल करके नष्ट नहीं की। और संकल्प इतने सार युक्त, इतने ज्ञान युक्त कि उसके सिवाय उनके मुख से कोई बोल नहीं निकले। संकल्पों पर कंट्रोल आ गया, क्योंकि संकल्प तो बीज है, और अगर संकल्प रूपी बीज हमारा अच्छा है
तो हमारे बोल और कर्म हमारे स्वतः अच्छे हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा है कि इस बच्ची ने जो अपने संकल्प की ब्रेन की एनर्जी को जमा किया और जो बोल की एनर्जी को जमा किया, वो भगवान के काम में आ गई। आज 48 साल तक इस रथ के द्वारा कितने घंटों बाबा की हम बच्चों को पालना मिली। 12 घंटा 14 घंटा बाबा ऐसे ही बैठे हुए हैं, इस रथ में विराजमान हैं और अपने बच्चों को बहला रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, मुख से, बोल से, शुद्ध संकल्पों से, अच्छे वाइब्रेशन से एक एक बच्चे को भरपूर कर रहे हैं। ये सेवा जो दादी जी के द्वारा बाबा ने की, उसका मूल कारण रहा उस आत्मा ने साइलेंस पावर, और वो साइलेंस पावर प्योरिटी के बल से आती है। जितना आत्मा शुद्ध प्योर संकल्पों में रमण करती है, मान लो हमारे अंदर किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या है, घृणा है, द्वेष भावना है, नफरत है, या कोई बहुत अच्छे लगते हैं प्रभाव है, झुकाव है, तो ऐसी आत्माएं, उनके संकल्प कभी एकाग्र नहीं रह सकते। कहीं न कहीं उनके संकल्पों में द्वंद्व है और वो संकल्प व्यर्थ भी हैं और फास्ट भी हैं। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे, चाहे नए हैं या पुराने हैं, अगर हम कहते हैं हम सीनियर हैं, तो सीनियर की क्वालिटी भी बहुत ऊंची है और होनी ही चाहिए, क्योंकि हम सबको देख करके नई जनरेशंस बहुत जल्दी फॉलो करती है कि अगर ये 20 साल, 25 साल, 30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, तो इन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन में कहाँ तक उतार पाया है। अगर हमारे जीवन में ही वो ज्ञान अभी तक केवल सुनाने तक सीमित है, प्रैक्टिकल नहीं दिखाई देता, तो लोगों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मान लो मैं आज क्लास कराऊं, अपना अनुभव सुनाऊं कि क्रोध से ये नुकसान होते हैं, चिड़चिड़ेपन से ये होते हैं, कोई की बातों को दिल में रखने से इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर ही अभी तक ये सब आदतें बनी हुई हैं, न हमने अपने क्रोध पर जीत प्राप्त कर पाई, न व्यर्थ बोल पर जीत प्राप्त कर पाई, कोई ने अगर ठीक व्यवहार नहीं किया, कोई अच्छी चीज नहीं लगी, हमने अपने मूड को खराब कर लिया, उससे बात करना बंद कर दिया। कई लोग 10 साल 15 साल तक इतना कोई बात को पकड़ करके बैठ जाते हैं कि ये बहन, ये भाई है ही ऐसा। जब इस प्रकार की भावनाएं अंदर चली जाती हैं, तो ज्ञान कहाँ है और प्रैक्टिकल जीवन कहाँ है? क्या हम ज्ञान में चल रहे हैं या ज्ञान हमारे अंदर चल रहा है? हमें बहुत महीनता से अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम सब आने वाली जनरेशंस के लिए मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा मूर्त हैं। हर आत्मा हमें देख करके अभी ज्ञान को सुनेगी, समझेगी कि अगर हम कह रहे हैं तो क्या किसी ने इसको जीवन में भी उतारा है या सिर्फ ऐसे ही लोग लेक्चर दे रहे हैं। क्योंकि कहने वाले बहुत लोग हैं दुनिया के अंदर, बहुत ऊंची ऊंची बातें सुनाते हैं, भगवान ऐसे कहते हैं, भगवान ऐसे कहते हैं, उन्होंने गीता में ये कहा है, ये कहा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल जीवन में नहीं है तो सिर्फ कथा की रीति से हम सुन लेते हैं, दूसरे सुन लेते हैं, सुन करके खुश हो जाते हैं, वाह वाह करके चले जाते हैं, लेकिन जीवन परिवर्तन नहीं होता। हम सबको बाबा भी ऐसी चैतन्य मूर्ति बनाना चाहते हैं जो हमारी प्रैक्टिकल जीवन अन्य आत्माओं के लिए मार्गदर्शक बन जाए। कहने की जरूरत न पड़े
कि इन विकारों से, इन बुराइयों से ये नुकसान होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा एक उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत है, वो देख रहे हैं कि ये लोग ऐसी जीवन जी रहे हैं, इतने तनाव के, इतने दूषित वातावरण के बीच में, इस विकारी कलह क्लेश वाली दुनिया के बीच में, ये आत्माएं कितनी निश्चल, निष्कपट, बिल्कुल प्योर, शुद्ध, सरल स्वभाव वाली हैं। तो उनको देख कर के लोगों को प्रेरणा मिलती है और वो अपने आप हमें देख कर के सीखते हैं और सीखने की चाहना रखते हैं। उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या ऐसी भी जीवन हो सकती है कि इतनी सब प्रॉब्लम्स के बीच में खुश रहा जा सके, हर्षित रहा जा सके, कभी भी चेहरे पर कोई तनाव के चिन्ह न आए। हम सब के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। इसलिए सिर्फ वरिष्ठ या सीनियर कहलाना तो बहुत बड़ी खुशी होती है, बात है, लेकिन वरिष्ठ और सीनियर्स माना ही हमारी सीनियरिटी ये है कि हमारे जीवन में जो कुछ बाबा ने अभी तक आशाएं रखी हैं, उम्मीदें रखी हैं, वो हमारी प्रैक्टिकल जीवन से हर एक को अनुभव हो। हमारी दृष्टि इतनी पवित्र, शुद्ध, निर्मल, हर आत्मा के प्रति निर्दोष भाव वाली बन जाए। हमारे बोल इतने मधुर, इतने सरल, कम शब्दों में सारयुक्त बोल निकले, जो हम कहना चाहते हैं वही कहें, उसके विस्तार में न जाएं। हमारी वृत्तियां बिल्कुल अनासक्त, उपराम दिखाई दे लोगों को कि कितने भी वैभव हैं, कितनी भी उपलब्धियां हैं, कितने भी भौतिक साधन हैं, लेकिन कहीं पर भी इनकी बुद्धि, इनकी वृत्ति आसक्त नहीं है, कहीं भी फंसती नहीं है, कहीं भी लटकती नहीं है। इनकी दृष्टि पवित्र है, वृत्ति शुद्ध है, बोल मधुर है, कर्म में एकदम भावना है, सबका कल्याण हो, सुख मिले, सुख दें, सुख लें। संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं भी ये महसूस करें कि इनसे बहुत अच्छे वाइब्रेशन मिलते हैं, अपनेपन की फीलिंग आती है। जैसे हमने अपनी सभी दादियों के द्वारा इस बात को बहुत अच्छी तरह से महसूस किया, अपनेपन की फीलिंग दी उन्होंने। कोई भी कैसा भी आया, उसकी दिल ली, उसको स्नेह दिया, उनको सम्मान दिया, हर एक को अनुभव करा दिया कि हम आपके हैं। वर्तमान समय हम सबको ऐसा प्रैक्टिकल जीवन का सबूत देना है। हम फरिश्ते हैं, हम बहुत ऊंचे मंजिल के राही हैं, बहुत ऊंचा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, लेकिन वो ऊंचाई प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी दिखाई देनी चाहिए। सिर्फ हम वाणी के द्वारा कई बातें लोगों को बड़ी बड़ी सुनाते हैं, लेकिन अगर जरा भी कोई छोटी सी बात लोग देख लेते हैं कि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम सबके जीवन में कथनी और करनी, कहना और करना, अगर ये दोनों में समानता नहीं है तो हम बाबा की तरफ लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते। इसलिए वर्तमान समय हम सबको केवल मन को शांत करके बाबा के साथ जोड़ करके साइलेंस भट्टी नहीं करनी है, लेकिन एक बहुत महीन सूक्ष्म चेकिंग करनी है। चेक करें कि सचमुच जो बाबा मेरे से चाहनाएं रखते हैं, जैसा बाबा मुझे देखना चाहते हैं, मैं आत्मा कहाँ तक उस मंजिल पर पहुंची हूँ, कितना मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी बनी हूँ। आज बाबा बड़ा अच्छा कह रहे थे
अगर विश्व राज्य लेना है तो विश्व राज्य लेने वाली आत्माएं वर्तमान समय सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनती हैं, लेकिन सबके दिलों पर राज्य करने के लिए स्नेहदाता बनती हैं। स्नेह दे करके, सहयोग दे करके सबके दिलों पर राज्य करने वाली आत्माओं को विश्व राज्य प्राप्त हो जाता है। क्या बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहा है। हम ज्ञान सिर्फ न सुनाते रह जाएं, लेकिन वो ज्ञान से अन्य आत्माओं को महसूस हो, इनकी कहने में, इनके बोलने में कितना प्यार है, कितनी शक्ति है। प्रैक्टिकल जो इनके जीवन में है वो बोल रहा है, जीवन बोल रहा है, ये नहीं बोल रहे हैं। अब वर्तमान समय में समझता हूँ हम सबको इन बातों पर बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। साइलेंस की शक्ति के क्या क्या परिणाम होंगे हम सब जानते हैं, क्योंकि मनसा सेवा के लिए संकल्पों की एकाग्रता बहुत आवश्यक है। जितनी स्वच्छता है उतनी एकाग्रता है, स्थिरता है। स्वच्छ एकाग्र संकल्पों के द्वारा हम एक स्थान पर बैठे हुए बहुत दूर दूर तक की आत्माओं को मदद दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम योग के प्रयोग करें, मनसा शक्तियों के खुद के ऊपर प्रयोग करें। मैं हमेशा कहता हूँ हम अपने निज संस्कारों को देखें। कौन से संस्कार इतने प्रबल हैं जो न चाहते हुए भी कहीं न कहीं संकल्प में, स्वप्न में, बोल और कर्म में प्रकट हो जाते हैं। ये साइलेंस की शक्ति, बाबा के याद की शक्ति हमारे संस्कारों को पिघला देती है। बहुत स्वच्छ, निर्मल, पवित्र संस्कार बन जाते हैं। इनका बहुत अच्छा शुद्धिकरण हो जाता है। तो सभी खूब अच्छी साइलेंस की तपस्या करो, मन और बुद्धि को एकाग्र करके एकदम बाबा और मैं, बाबा की वो शक्तियां, वो सकाश ऊपर से जैसे आ रही है और वो किरणें मुझ आत्मा को इस देह से, देह के संबंधों से, देह के संस्कारों से, देह की आवश्यक वस्तुओं और पदार्थों से उपराम कर रही है। अगर हम सब कुछ सेकंड भी, कुछ मिनट भी इस शरीर से डिटैच हो जाते हैं, न्यारी स्थिति में स्थित हो जाते हैं और बाबा की वो किरणें, वो सकाश हम आत्माओं को सहज प्राप्त होती है, तो मैंने देखा जो मेरे निज संस्कार हैं उनमें बहुत अच्छा परिवर्तन आ जाता है। वर्तमान समय अपने संस्कारों का शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है और संस्कारों का शुद्धिकरण अपनी सूक्ष्म चेकिंग के आधार पर ही की जा सकती है। कई आत्माएं अपने आप को अभी तक महसूस ही नहीं करती कि मैं गलत हूं, मेरे द्वारा लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेरे द्वारा दूरियां बढ़ रही हैं, मेरे द्वारा डिससर्विस हो रही हैं। लेकिन अलबेलेपन की पट्टी ऐसी कई बार आंखों के सामने आ जाती है जो मैं अपने आप को बिल्कुल राइट महसूस करता हूँ। मैं बिल्कुल राइट हूँ, ये गलत है, सामने वाले गलत हैं, मैं तो श्रीमत पर ही चल रहा हूँ। जहां पर संगठन टूटे, जहां पर दूरियां बढ़ती, वहां पर कुछ न कुछ मन मत और परम मत का प्रभाव है। भले हम बिल्कुल राइट हैं, लेकिन कई बार संगठन न टूटे उसमें हमें झुकना पड़ता है, हाँ जी करना पड़ता है, मिल करके चलना होता है। तो हम सब बाबा के बच्चों को
साइलेंस पावर जमा करने के लिए इन सब छोटी छोटी बातों पर फुल देने की आवश्यकता है। चेक करो, सिर्फ चेक नहीं करो, कई बार अधिक चेकिंग करने से भी आत्मा निराश हो जाती है, सोचती है अरे अभी तक भी इतने साल हो गए, ये संस्कार है, ये स्वभाव है, अभी तक ऐसी आदतें हैं, खुशी गायब हो जाती है, दिल से कष्ट हो जाती है आत्मा। इसलिए बाबा कई बार कहते बच्चे सिर्फ चेक नहीं करो, चेक करो और तुरंत संकल्प कर लो ये कल से अभी से समाप्त। चेक करो और चेंज करो। परिवर्तन शक्ति तभी हमारी काम करती है जब हम बहुत अच्छी एकाग्रता के आधार से पहले सूक्ष्म चेकिंग करते हैं। सूक्ष्म चेकिंग करके पता चलता है मेरा अभी तक इम्प्योरिटी का संस्कार नहीं गया, 50 साल से ज्ञान में आ गए, इतने समय से हमने मुरलियाँ सुनी हैं, योग किया है, ब्रह्मा भोजन खाया है, अच्छा संग किया है, बहुत कुछ प्राप्तियां बाबा से हुई हैं, लेकिन अभी तक भी वो बॉडी कॉन्शियस वाला संस्कार बार बार बाहर आता है, इमर्ज हो जाता है, कभी बोल तक भी आ जाता है, कभी संकल्पों तक आ जाता है, कभी कर्म में भी दिखाई देता है, और कुछ नहीं है तो मूड खराब हो जाती है, अच्छे नहीं लगते हैं, किनारा कर लेते हैं, ये तो हमसे ऐसे ही व्यवहार करते हैं, ये तो ऐसे ही हैं, इनका दृष्टिकोण हमारे प्रति ऐसा है। ये बहुत छोटी छोटी चेकिंग है, लेकिन बहुत महीन चेकिंग है। जब तक शुद्ध आईना नहीं बना, मन रूपी आईना शुद्ध और साफ नहीं है, तब तक अपने सूक्ष्म दाग दिखाई नहीं देते। बाबा एक बहुत अच्छी बात सुनाते हैं। साकार में बाबा के पास हीरे को परखने के लिए एक बहुत अच्छा ग्लास था, अभी भी बाबा के छोटे हाल में, हिस्ट्री हाल में रखा हुआ है। मैग्नीफाई ग्लास बाबा कहता है। और उस मैग्नीफाई ग्लास में जब वो हीरे के सामने ले जाते हैं तो बहुत छोटा सा हीरा और बड़े रूप में दिखाई देता, और उसमें कहीं भी सूक्ष्म दाग होता है तो पता चल जाता है। बाबा उसी से हीरे को परखते थे, उसी से हीरे की कीमत तय करते थे। हम सब भी, वर्तमान समय युग बदल गया है, वो समय एक ग्लास होता था, मैग्नीफाई ग्लास, लेकिन आजकल तो कंप्यूटर ऐसे आ गए हैं, उसके आगे एक छोटा सा हीरा बिल्कुल महीन से महीन रख दो, आप बड़े रूप में देख सकते हो, और उसमें कहाँ पर कौन सा दाग है वो भी पता चलता है। आत्मा बहुत सूक्ष्म हीरा है, और इस सूक्ष्म हीरे को बहुत अच्छी एकाग्रता के आधार से ही देखा जा सकता है। हमारी दादी जी इस बात को बहुत अटेंशन देती थी। आप लोगों ने सुना होगा, मैंने एक उदाहरण सुनाया है कि एक दिन दादी, प्रकाश मणि की बात सुनाता हूँ, अपने क्वार्टर के अंदर, वहाँ दादी कॉटेज में सोफे पर एकांत में ऐसे बैठी थी, लास्ट दिनों की बात है, आंख बंद करके ऐसे बैठी थी। मैं रोज माउंट आबू से नीचे आता था, मैं गया तो देखा दादी एकदम अकेले में ऐसे आंख बंद करके बैठी है। तो मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ी बोलने की, लेकिन मैं बाजू में जाके बैठ गया। काफी देर तक देखता रहा दादी क्या कर रही है। सो नहीं रही थी, नींद नहीं थी, लेकिन एकदम गहरी, कोई जैसे चिंतन गहरा हो जाए, एकदम खोई हुई हो। तो बहुत देर तक देखा, दादी नहीं देख रही है, नहीं आंख खोलती है, तो मैंने थोड़ा सा हाथ पकड़ा और हिलाया ऐसे। दादी बहुत स्नेह से ऐसे देखते हुए कहती, हाँ बोलो बोलो। आ गई नीचे। आते ही हमने कहा, दादी आप क्या कर रही थी? दादी ने समझा कोई काम से आया होगा, लेकिन दादी से जब मैंने पूछ दिया, दादी आप क्या कर रही थी आंख बंद करके, इतनी देर से बैठी हुई है? तो कहती, सुनाऊं, बताऊं? बहुत मीठा मुस्कुराते हुए ऐसे बोली, बताऊं? हाँ दादी बताओ। तो दादी ने अपना ऐसे हाथ किया और हाथ करके कहती है, ये जो हीरा है ना, हीरा, ये, इसको हथेली पर रख के मैं अपने तीसरे नेत्र से देख रही थी चारों तरफ।
कि इस हीरे में कोई दाग तो नहीं है। और ऐसे मैं चारों तरफ से देखती रही तो मेरे सामने बाबा आ गए, साकार बाबा। कहते, बच्ची तू क्या देख रही है? तो मैंने कहा, बाबा मैं देख रही हूँ मेरे हीरे में कोई दाग तो नहीं है। तो बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, बच्ची ये हीरा बिल्कुल बेदाग है, कोई दाग नहीं इसके अंदर, तो बेदाग हीरा है मेरी बच्ची। ऐसे दादी बड़े नशे से, बड़े उमंग से मेरे को सुना रही थी। लेकिन मैंने, पता नहीं मुझे क्या ख्याल आया, हमने कहा दादी बेदाग हीरा है। और बेदाग हीरा बन गई, माना कर्मातीत हो गई। संकल्प आ गया, मुझे भी संकल्प आया, और दादी ने सुनाते सुनाते अपनी वाणी रोक ली। हम सब भी अभी समय अनुसार, समय मिला है, भट्टियां कर रहे हैं, हम अपने हीरो को देखें, अपने अपने हीरे को देखो। चले जाओ अंतर्मुखी होकर के, अपने सामने अपने चैतन्य आत्मा के हीरे को ले आओ, अपने दिव्य नेत्र के सामने देखो। मुझ हीरे में किसी भी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, मैं, मेरा, तेरा, साधन, सुविधाएं, नाम, मान, शान, पद, प्रतिष्ठा, तेरा क्या क्या है दुनिया के अंदर, कोई भी प्रकार की इच्छाएं तो नहीं है, कोई भी प्रकार का दाग तो नहीं है। चेक करो। जितना ये प्योर, स्वच्छ, निर्मल होता जाएगा, संस्कारों में सरलता आ जाएगी, वाणी में मधुर जाएगी, बोल में दिव्यता आ जाएगी, एकदम ऐसे लगेगा ये तो फरिश्ता है। ऐसा फरिश्ता हमें बनना है। एंजल भट्टी मानी, एंजल की तरह पैर धरती पर नहीं है। कुछ नहीं चाहिए एंजल को, न गद्दी चाहिए, न सीट चाहिए, न पद चाहिए, न पोजीशन चाहिए। पैर ही धरनी पर नहीं है, कान भी नहीं है जो किसी की सुनेगा। इसलिए हम सब एंजलिक भट्टी करें, लेकिन इस भट्टी के अंदर ये चेक करके अपने हीरे को बिल्कुल प्योर, शुद्ध, एकदम निर्मल बना करके, बेदाग बना करके निकले। अगर है तो उसके लिए कुछ तपस्या करो। तपस्या माना ऐसे नहीं बैठ जाओ, तपस्या माना दृढ़ता का संकल्प करो। कुछ भी हो जाए, मुझे इस दाग को निकालना है। उस हीरे के दाग को तो निकालना सहज नहीं होता, निकलता ही नहीं है, उसको तो काटना पड़ता है, घिसना पड़ता है। लेकिन ये आत्मा को न घिसना है न काटना है, सिर्फ गहरी महसूसता। एक तरफ बाबा को सामने ले आओ, बाबा मम्मा हमारे आगे एक उदाहरण रूप रहे, दादियों ने उनके कदम पर कदम रखा, उनके समान बनी। हम सब इन आत्माओं को अपने सामने ला करके अपने हीरे को इस हीरे से मिलाएं। मिलान करते करते पता चलेगा कि ये आत्माएं, ये ब्रह्मा बाबा कैसा निर्मल, कितना स्वच्छ, कितना पवित्र, कितना निर्दोष बन करके कर्मातीत बन गया। हम साकारी फरिश्ते, वो अव्यक्त रूप में फरिश्ता। साकार में रहते हुए क्या मैं आत्मा कर्मेंद्रियों का आधार लूं, कर्म क्षेत्र में कर्म करूं और कर्म का बोझ न बने, न्यारे हो जाएं, प्यारे हो जाएं, हल्के हो जाएं, ऐसी स्थिति फरिश्ता स्थिति कहलाती है। कोई भी आकर्षण नहीं, कोई जाने, कोई पूछे, कोई महिमा करे, कोई को पता चले मैं इतना करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने तन से किया, मैंने धन से किया, मैंने सारा मकान दे दिया। इतनी सारी मैं की माया बनी हुई है, लेकिन न मैं न मेरा, सब कुछ तेरा। बाबा मेरा था क्या, मैं कहाँ से लेके आया था? कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएगा। लेकिन खाली हाथ तो हम नहीं जाने वाले हैं, हम तो बहुत अच्छी पुण्य की पूंजी साथ लेकर के जाने वाले हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चे के पास दुआओं का फुल स्टॉक चाहिए और पुण्य की पूंजी चाहिए।
इसलिए सब बाबा के बच्चे गुप्त करते चलो, इस हाथ से करो, इस हाथ को भी पता न चले। जो कुछ करना है बाबा आपने करा लिया, भाग्य मेरा बना लिया। शुक्रिया बाबा आपका। तो बाबा ने जो शक्ति दी है, जिसके पास जो शक्ति है, जो विशेषताएं हैं, तन की है, मन की है, धन की है, समय की है, विशेषताओं की है, हर एक आत्मा विशेष है। बाबा का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके अंदर कोई विशेषता न हो। सब विशेष आत्माएं हैं और विशेष आत्माओं को बाबा ने चुन करके इस विश्व की स्टेज पर ला करके खड़ा किया है। तो आप सभी विश्व की स्टेज पर हो, बहुत ऊंची स्थिति में रह करके सब बातों से न्यारे प्यारे उपराम बन करके इसी जीवन में साकार में, शरीर छोड़ने के बाद फरिश्ता बनेंगे, उसका क्या अनुभव होगा वो तो बता नहीं सकते। चलो ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन के बताता भी है, हम फरिश्ता बनेंगे तो कैसे सुनाएंगे। इसलिए हम साकार में रह करके इस फरिश्ते स्थिति का अनुभव करें। लोगों को लगे अरे इसका तो कहीं भी कोई लगाव नहीं, कोई रिश्ता नहीं, ये तो उड़ता पंछी है, कहीं किसी डाली को इसने पकड़ा ही नहीं है। कई प्रकार की डालियों को पकड़ करके लोग बैठ गए हैं। स्थान की डाली है, विशेषताओं की डाली है, मैंपन की डाली है, कितनी डालियां हैं। और तोते की तरह डाली पकड़ करके कोई कहे अरे मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, तो बाबा बड़े रमणीकता से कहते अरे बच्चे तेरे को पकड़ा किसने है, छोड़ो तो छूटो। हमने अपने ही पंजों से कोई ना कोई डाली को पकड़ करके बैठे हैं, कहते ये बंधन है, ये बंधन है, ये बोझ है, ये बोझ है। बाबा कहता यही अज्ञानता है, इस समझ की कमी है। इसलिए ना कुछ मेरा है, ना हम कुछ लेके आए हैं, ना हम कुछ लेके जाने वाले हैं। कोई भी प्रकार की संस्कार, स्वभाव, तेरे मेरे की डाली अगर पकड़ी है तो छोड़ दो और उड़ती कला में उड़ते रहो। अपने आप को फरिश्ता समझ करके एकदम आत्मिक स्थिति में स्थित हो करके जितना शुद्ध पवित्र संकल्पों में रहेंगे, एक बहुत अच्छा आभा मंडल बनेगा। वो सूक्ष्म लाइट का शरीर बन जाएगा। साकार में होते हुए भी अपनी आकारी ड्रेस पहन करके हम सेवा कर सकेंगे। दूर देश में, विदेश में, जहाँ चाहिए वहाँ पर अपने वाहन से, लाइट के वाहन से पहुँच करके सेवा कर सकेंगे। तो वर्तमान समय हम सब बाबा के बच्चों को ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है और इसी लक्ष्य को लेकर के हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, भट्ठियाँ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, एकांत में बैठते हैं, मनन करते हैं, मन और मुख का मौन रखते हैं। अच्छा अभ्यास है, बहुत अच्छा है, खूब अच्छी करो रेस करके एकदम इस देह से न्यारे बन जाओ। बस सबके प्यारे हैं लेकिन देह भान से न्यारे हैं। जितना न्यारे बनते जाएंगे बाबा का, परिवार का, सबका प्यार अपने आप मिलेगा। तो सभी एकांतवास करो, अच्छी साइलेंस की तपस्या करो, मन और मुख का मौन रखो, बाबा की सकाश, बाबा की किरणें ऐसे लो जैसे वो सब किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं और मेरे द्वारा चारों तरफ फैल रही हैं। एक बार बाबा ने कहा था जितना तुम बच्चे साइलेंस में रहोगे ना, ये साइलेंस की शक्ति अपने आप वायुमंडल में शांति की किरणें फैलाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं आप लाइट के शरीर से कहीं उड़ रहे हैं, लेकिन जितना आप बिल्कुल शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाएंगे, बिल्कुल पवित्र और हल्के स्वरूप में बैठ जाएंगे, तो अनेक आत्माओं को यहाँ बैठे हुए भी जैसे आपके सूक्ष्म वाइब्रेशन मदद करेंगे, चारों तरफ फैलने लगेंगे। यही फरिश्ता स्थिति है और साइलेंस की शक्ति के द्वारा वर्तमान समय
बाबा की टचिंग क्या है, बाबा वर्तमान समय किस रूप से हमें गाइड कर रहे हैं, उनकी टचिंग को कैच करने का अच्छा अभ्यास चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, धोखा मिल जाएगा। बुद्धि स्वच्छ है, संकल्प शांत है, बाबा के साथ लगे हुए हैं, तो बाबा की ऐसी टचिंग आएगी, बच्चे ये करना, ये नहीं करना, इधर जाना, इधर नहीं जाना। बाबा आपको टच करेगा और आप बिल्कुल कोई भी प्रकार के विरोधाभास अंदर से कहेंगे यही करना है, बस टचिंग को कैच कर लेंगे, यही राइट है, यही करना है। कहीं पर भी मन के अंदर द्वंद्व पैदा नहीं होगा, करूं न करूं, पता नहीं ये मेरे मन के संकल्प तो नहीं है, ये कोई का कहने का प्रभाव तो नहीं है, ये बाबा की टचिंग है या मेरी टचिंग है। कई बार मन के संकल्पों में उलझन पैदा होती है। अगर उलझन है तो माना कहीं ना कहीं मिक्स है, अगर राइट है तो कोई उलझन नहीं। अगर मन में आ गया कोई विचार और ऐसे लगता है बाबा की टचिंग है, तो या तो उसी दिन की मुरली में आप पढ़ के देख लो, मुरली में मिल जाएगी, क्लासेज में मिल जाएगी, बहनों के द्वारा मिल जाएगी, हमारे गाइड जो हैं, मार्गदर्शक हैं, उनके द्वारा फोन से भी वो बात आ जाएगी कि ये करो, ऐसा होना चाहिए। ये टचिंग कैच कर लिया तो हम सब बाबा के बच्चे वर्तमान समय अपने मन बुद्धि को बड़ा स्वच्छ निर्मल रख करके हल्के हो करके रहें, फरिश्ता ड्रेस पहन करके रहें। कोई भी देह संबंध संस्कार पदार्थ आत्मा को अपनी ओर आकर्षित न करे तो फरिश्ता स्थिति है, और वही फरिश्ता स्थिति संपूर्ण फरिश्ता बना करके अव्यक्त बनाएगी, और फिर हम सब इस धरती पर उस देवभूमि स्वर्ग भूमि को लाने के निमित्त बन सकेंगे। ठीक है, तो सभी हमारे महावीर पांडवों को, पुराने पुराने आदि रतन भाइयों को बहुत बहुत तपस्या की मुबारक है। आप सब बहुत योग युक्त होकर के अपने योग के शक्तिशाली प्रकंपन पूरे मैसूर क्या, पूरे भारत, पूरे विश्व में फैला दो। ओके, ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। हेलो। हाँ ओम जी, शांति भाई साहब। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, आप अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे लिए इतना अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाई है, बहुत सुंदर क्लास कराए हैं। दोबारा हमको आपसे अमूल्य रतन लेने के लिए मौका मिला, तो आप अपना इतना अच्छी तरह से, बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा पूर्वक आपने इतना सारा सुनाया है, श्रृंगार किया है। हमारे होली हंस एंजल्स जो भाई लोग हैं उनके ओर से, और आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी के ओर से, और हम सभी रिट्रीट सेंटर के भाई बहनों के ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब। थैंक यू भाई साहब। सभी होली हंस या फ्लाइंग एंजल्स आपको थैंक्स दे रहे हैं, एक हाथ हिला के धन्यवाद दे रहे हैं भाई साहब। थैंक बहुत यू। अच्छा। ओम शांति। चलो योग करके पूरा करते हैं। सभी 3 मिनट के लिए मन और बुद्धि को एकाग्र कर लो। भ्रकुटी के आसन पर अपने चमकते हुए सितारे को देखो। बाबा की दिव्य शक्तियों का अनुभव करो।
अच्छा